कि क्या हो अगर कोई अंतरिक्ष यात्री किसी तारे के बेहद नजदीक जाकर अपना स्पेस सूट निकाल देता है। दरअसल सच में यह एक बहुत ही भयानक घटना हो, क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर होने की वजह से ना वहाँ मानव शरीर तुरंत जल जाएगा और फिर शरीर उसी जली हुई अवस्था में ना उस तारे के चक्कर लगाने लगेगा। सैकड़ों की संख्या में जो बैक्टीरिया होंगे शरीर के अंदर वो उस शरीर को खाने लगेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि स्पेस बहुत ज्यादा ठंडा भी है तो शरीर के जो कुछ बचे हुए जो अवशेष होंगे ना वो फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे। लेकिन सोचो क्या हो लाखों सालों तक अंतरिक्ष में यूं ही चक्कर लगाते हुए ये मानव शरीर किसी एडवांस एलियन सभ्यता जो है उनके हाथ लग जाए तो आखिरकार वो उन्हें क्या समझेंगे। तो यहाँ हम आपको बता दें कि लाखों सालों तक यूं ही अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहने की वजह से ये मानव शरीर इतनी सारी परिस्थितियों का सामना कर चुके होंगे, इतने सारे रास्तों से गुजर चुके होंगे कि इनमें इतने ज्यादा बदलाव आ चुके हैं कि उन एलियंस को ये सारे के सारे बॉडी कोई आकाशीय पिंड या फिर पत्थर दिखाई देगा और यह उनके लिए आसान नहीं होगा समझना कि यह कोई ह्यूमन फिर किसी अंतरिक्ष में कोई सभ्यता है जहाँ पर कोई इंसान रहते हैं और ये उनका बॉडी है। क्योंकि तब तक इतना समझने के लिए शायद ही उस शरीर में ऐसा कुछ बचा हो जो इस बात की ना पुष्टि करते हैं कि वह इसी ब्रह्मांड में मौजूद कोई पृथ्वी पर का किसी सभ्यता का कोई जीव है। चलो अब जानते हैं कि क्या ऐसा कभी किसी के साथ कुछ हुआ है। तो देखो बिल्कुल ऐसा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जोसिंग किटिंगर के साथ हुआ। दरअसल यह एक स्काई डाइवर है जो कि ऊंचाई से कूदने का जो रिकॉर्ड होता है ना उसे बनाने के लिए और जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ने के लिए एक बार क्या किया ना कि हीलियम बैलून में 30 किलोमीटर अंतरिक्ष में चले गए, मतलब कि तकरीबन 1,01,800 फीट के आसपास है ना। लेकिन इसी बीच उनके जो सूट है, उनके जो दस्ताने थे उनमें एक होल था जिसकी वजह से वहाँ पे दबाव बेहद ही कम हो गया था, जो कि उनके हाथ को ना एक वैक्यूम वाले सिचुएशन में ले गया, जिससे के कारण उनका जो हाथ था वो सामान्य से 2 गुना लंबा हो गया था और इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और जब वो जमीन पर वापस लौटे तो तकरीबन 2 घंटे के बाद उनका जो हाथ पहले की तरह सामान्य हो गया, लेकिन इस दौरान उन्हें बेहद ही गंभीर पेन महसूस हो रहा था, यानी कि भयानक दर्द से वो गुजर रहे थे। इन सब बातों से पता चलता है कि अंतरिक्ष जितना सामान्य दिखता है ना उतना सामान्य है नहीं, यह बेहद ही जानलेवा है, खासकर हमें इंसानों के लिए। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो इतनी उन्नत हो चुकी है कि उसकी बदौलत हम अंतरिक्ष में भी वॉक कर सकें, यानी कि वहाँ पे टहल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना। और यह एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बेहद ही सुखद एहसास है कि हम इतने सक्षम हो पाए इस वक्त हम अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और वो भी अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत। हालांकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम इतने भी उन्नत नहीं हो पाए हैं कि हम अंतरिक्ष में मौजूद बाकी शक्तियों का सामना कर सके। एक वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष में 3 टाइप की सिविलाइजेशन मौजूद है, मतलब उन्नत के मामले में 3 तरह की उन्नत सभ्यताएं जो है ना इस ब्रह्मांड में हो सकती हैं और इसके बारे में हम कभी बात करेंगे दूसरी वीडियो में। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर मौजूद अपनी सभ्यता की बात करें ना तो हम इस उन्नत गिरी के मामले में टाइप 1 की सभ्यता भी नहीं टच कर पाए कि पहला जो लेवल है ना उससे भी नीचे है। हमारा स्केल 0.8 और हम इस मामले में 0.8 रैंक करते हैं कि अगर हमें अंतरिक्ष की बाकी शक्तियों से लोहा लेना है ना तो हमें अभी बहुत ज्यादा उन्नत होना बाकी है। और अगर हम इंसान धरती पर आपसी झगड़ों में उलझ कर नष्ट होने से बच गए हैं ना तो सैकड़ों नहीं लाखों वर्षों के बाद टाइप 2 और टाइप 3 तरह की सभ्यताएं जो हैं उसका लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। और अगर हम उतने उन्नत हो पाए तो हम इस ब्रह्मांड की किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने के साथ साथ ना बड़े ही आसानी से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक यूं ही आना जाना कर पाएंगे। और तब हमारी पृथ्वी पर अपनी मानव सभ्यता बेहद ही उन्नत मानव सभ्यता होगी। हमारी सभ्यता इतनी उन्नत होगी ना कि उसकी कल्पना तक इस वक्त हम नहीं कर सकते।